सास बहू का रिश्ता। रानी की शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे। आज कामवाली नहीं आई तो रानी को ही बर्तन धोने पड़े। धोते धोते उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर के टूट गई। प्लेट टूटते ही वह डरने लगी कि सास अब उसे खरी खोटी सुनाएंगी। आवाज सुनकर सास किचन में दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? माँ पता नहीं कैसे ध्यान रखते हुए भी प्लेट हाथ से नीचे गिर गई और टूट गई। सास बोली, चिंता मत करो, प्लेट ही तो टूटी है, तुम्हें तो चोट नहीं आई। क्या ये प्लेट मेरी बहू से कीमती है? अभी तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम बर्तन धोने लगी। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने ननद को बुलाया और कहा, बेटा भाभी का ध्यान रखो, वह अभी नई नई आई है। और रानी से बोली, हमें सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बन के रहना है। सास की बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मुझे एक माँ के साथ दूसरी माँ भी मिल गई, बल्कि आप मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हो। यदि घर में ये प्लेट टूट जाती तो माँ दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को रानी की नींद ही उड़ गई। सास के बारे में जैसी सोच थी उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। रानी अपने अतीत में खो गई। सोचने लगी, पिछले साल उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने नियम कानून लागू करती थी। जरा सा भी एडजस्ट होने का मौका नहीं दिया था। भैया के साथ बाहर नहीं जाने देती थी। कभी भाभी को खुलकर हंसते नहीं देखा था। कुछ समय के बाद भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास टूट गया तो माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। हमेशा भाभी के मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, जिससे सास बहू में झगड़ा होता रहता था। इसी कारण भैया भाभी में भी झगड़े होने लगे थे। इन्हीं झगड़ों के कारण रानी शादी नहीं करना चाहती थी। पर जो घटना उसके साथ हुई उससे सास के प्रति सोच ही बदल गई। सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती हैं। अब नींद न आने की वजह से रानी ने सोचा, चलो माँ से ही बातें कर ले। देर रात फोन आने की वजह से माँ ने रानी से पूछा, सब ठीक है ना? कहीं पति या सास से झगड़ा तो नहीं हुआ? रानी बोली, नहीं माँ, आज मुझसे कांच की प्लेट टूट गई, इतने में सास आ गई। माँ तुरंत बोली, तो सास चिल्लाई होगी। तुम दब के मत रहना बेटा, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, सहना मत। तभी बात काटते हुए रानी बोली, माँ बस करो, मैं अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? रानी बोली, हाँ माँ, जब आज मेरे हाथ से प्लेट टूटी तो सास ने जरा भी बुरा व्यवहार नहीं करा। अंत में रानी बोली, माँ बुरा तो नहीं मानोगी? एक बात कहूँ? माँ बोली, हाँ बोल बेटा। रानी बोली, काश आप भी मेरी सास की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती तो भैया भाभी अलग घर में ना रह रहे होते। अपनी बेटी की बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसने बहू के साथ गलत व्यवहार किया। रानी कुछ कहती उससे पहले माँ बोली, रानी अब जब तुम यहाँ आओगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाओगी। अब फोन रखो, मुझे सुबह बहू बेटे के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर सास और बहू समझदारी से काम लें, सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ मान ले, तो दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदल जाएगी। एक अच्छी सोच घर को स्वर्ग बना सकती है और बुरी सोच घर को नर्क। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।